नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ जोहित सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज महाकुंभ में कैबिनेट मंत्रियों के साथ डुबकी लगाएंगे। सीएम सैनी प्रयागराज पहुंच चुके हैं। वे अरैल पक्का घाट पर पूजा अर्चना और स्नान भी इस दौरान करेंगे और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बडौली भी मौजूद हैं। श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और अब तक 39 करोड़ से अधिक लोग त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। तो अब हरियाणा के मुख्यमंत्री भी प्रयागराज पहुंचे और अब आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो सीएम सैनी प्रयागराज दौरे पर। आपको बताते चले, महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से किया जा रहा है और लगभग 45 दिनों तक इस कार्यक्रम का आयोजन होना है। और ऐसे में तमाम बड़े दिग्गज नेता हो, सितारे हो, उद्योगपति हो, एक एक कर महाकुंभ में डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। हाल ही में हमने देखा कई सारे बड़े चेहरे यहां पहुंचे और वहीं कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महाकुंभ पहुंचे थे। और अब सीएम नायब सिंह सैनी, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वहां पहुंचे हैं और आस्था की डुबकी संगम त्रिवेणी संगम में लगाएंगे। तो वहीं अगर अब तक के श्रद्धालुओं के आंकड़ों की बात करें तो लगभग 40 करोड़ के आसपास बताए जा रहे हैं और ये तमाम लोग वहां पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो सीएम के साथ कैबिनेट मंत्रियों की मौजूदगी भी देखने को मिल रही है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही प्रयागराज से। सीएम सैनी जो है आते हुए नजर आ रहे हैं, वहां पहुंच चुके हैं प्रयागराज। और महाकुंभ विश्व के सबसे बड़े मेले में सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं और आस्था की डुबकी लगाएंगे। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती तीनों का जो मेल है इस संगम घाट पर, ऐसा माना जाता है। और पौराणिक कथाओं में देखें तो इस घाट का बड़ा ही महत्व रहा है। ऐसे में जो तमाम दिग्गज इस मौके को चूकना नहीं चाह रहे हैं, एक एक करके सभी लोग पहुंच रहे हैं और सीएम नायब सिंह सैनी भी पहुंचे संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो ये जानकारी आपको बताते चले, प्रयागराज से खबर सामने आ रही है। वहीं अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शुरू से ही सक्रिय इसमें नजर आए और चाहे वो कोई भी नेता पहुंचे हो बड़े दर्जे के, उनके साथ मुख्यमंत्री खुद पूरी तरह से मुस्तैद नजर आए। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो ये भी काफी तगड़ी देखने को मिल रही है। को बताते चले, ये त्रिवेणी संगम सीएम नायब सिंह सैनी पहुंच चुके हैं और बताया जा रहा है आस्था की डुबकी लगाएंगे। यहां बात जो है महाकुंभ में नहाएंगे। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। प्रयागराज पहुंच चुके हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री और आज संगम में डुबकी लगाएंगे। उनके साथ साथ पूरा कैबिनेट भी उनके साथ मौजूद नजर आया। तो प्रयागराज दौरे पर सीएम सैनी और अभी तक श्रद्धालुओं की बात करें तो लगभग 39 करोड़ बताए जा रहे हैं।
वो भी स्नान करेंगे। तो इस जिस तरीके से ये कड़ी जुड़ती जा रही लगातार, क्योंकि जिस तरीके से वीआईपीओ का दौरा लगा है और जिस तरीके से सरकार की बात करें सुरक्षा को लेकर, तो सुरक्षा बिल्कुल इंतजाम और सुरक्षा, चाहे जल पुलिस हो, चाहे लोकल पुलिस हो, चाहे कमांडो हो, आर्मी हो, सारी सुरक्षा के चौकों चौपट लगा दी गई जो ही। और अगले कल भी लोग लगातार है। कल गुजरात का जो है, गुजरात की कैबिनेट आने वाली है, कल गंगा यहाँ त्रिवेणी स्नान करे। तो लगातार जो है कोई स्टेट का मुख्यमंत्री अपने पूरी कैबिनेट के साथ आके प्रयागराज महाकुंभ में स्नान कर रहा है, तो ये आस्था का जनसैलाब है। और इससे जो आस्था का जो है केंद्र है, सनातनी का जो केंद्र है, वो बिल्कुल साफ है। लोग आ रहे हैं बढ़ चढ़ के, और ये देखने को पहली बार ऐसा लग रहा है कि महाकुंभ में कि कोई स्टेट बाकी नहीं रह रहा। लगातार विदेश से भी लोग जो ही आ रहे हैं इस त्रिवेणी स्नान करने के लिए, क्योंकि महाकुंभ का जनसैलाब अपार है और लोग लगातार अभी भी जिस तरीके से बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपका हम रुख करते हैं। तो महाकुंभ में अभी तक जो आंकड़े निकल के सामने आए हैं वो लगभग 39 करोड़ बताए जा रहे हैं, और ऐसे में काफी अहम हो जाता है कि आस्था को जो सैलाब है वो आम जनता से लेकर जो बड़े दिग्गज है उनके अंदर भी उतना ही भव्यता और दिव्यता के साथ नजर आ रहा है। तो आपको बताते चले, नायब सिंह सैनी पहुंच चुके हैं और उनके साथ साथ अन्य मंत्री भी नजर आ रहे हैं, जो सभी लोग आस्था की डुबकी लगाएंगे। और वहीं अब रुक करते हैं आगे प्रधानमंत्री को लेकर, जिस तरीके से जो जानकारी सामने आ रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को प्रयागराज में संगम में उन्होंने डुबकी लगाई है और भगवा रंग के वस्त्र पहने नजर आए। हाथ और गले में रुद्राक्ष की मालाएं थी। मंत्रोच्चारण के बीच मोदी ने अकेले ही संगम में डुबकी लगाई। स्नान के बाद पीएम ने सूर्य को अर्घ्य भी दिया। करीब 5 मिनट तक मंत्र का जाप करते हुए सूर्य की पूजा अर्चना की और संगम नोज पर गंगा पूजन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। मां गंगा को दूध भी अर्पित किया और साड़ी चढ़ाई। संगम स्नान के बाद मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि महाकुंभ में आज पवित्र संगम में डुबकी लगाकर मैं भी करोड़ों लोगों की तरह धन्य हुआ है। और साथ ही उन्होंने कहा कि मां गंगा सभी को असीम शांति, बुद्धि, सौहार्द और इच्छा स्वास्थ्य दे। मोदी गंगा पूजन के बाद सीधे बोट से अरैल घाट पहुंचे, वहां से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। मोदी के संगम स्नान के दौरान सीएम योगी भी उनके साथ नजर आए। तो महाकुंभ के 24वें दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा और जो यमुना के साथ अदृश्य सरस्वती है, इस संगम में डुबकी उन्होंने लगाई और 24वें दिन डुबकी लगाई है। हमारे सहयोगी नितिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नितिन, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दौरे पर रहे। इस दौरान उनकी जो तस्वीरें आई लोगों को काफी अपनी तरफ खींच रही है, क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं प्रधानमंत्री जब भी कुछ ऐसी आस्था की ओर नजर आते हैं तो पूरी तरह से उसमें संलिप्त नजर आते हैं। पूरा ही कह ले कि आयो कह ले कि दिव्यता और भव्यता के साथ उसमें रमे हुए नजर आते हैं। कल महाकुंभ में पीएम मोदी कैसा नजारा? मंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से डुबकी लगाई थी और इसके बाद वहां के सफाई कर पैर धुले, उनको आशीर्वाद लिया था। तो ये साफ है, क्योंकि प्रधानमंत्री हर बार आते हैं, क्योंकि हर 5 साल में जब अब की बार कुंभ है तो इस बार विशेष हो, क्योंकि जिस तरीके से भगवा वस्त्र पहन के एक सनातन होने का एक फर्ज निभाया और वहीं पे बात करें हिंदू होने का फर्ज, तो इसके साथ साथ सनातनी का जो पर्व है तो उसमें साफ है, क्योंकि भगवा वस्त्र सनातन को ही होता है। क्योंकि भगवा वस्त्र में आना और स्नान करना, मंच उतार के साथ करना तो एकदम साफ है, क्योंकि सनातन को जिस तरीके से बढ़ावा मिल रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से, तो ये बिल्कुल साफ है कि इस बार महाकुंभ में प्रधानमंत्री के साथ साथ कई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे और आए और आस्था की डुबकी लगाए। पहली बात मैं जो ही ये बता दूं कि प्रधानमंत्री आए और सीधा डुबकी लगाए। डुबकी लगाने के बाद पूजन के बाद तुरंत चले गए दिल्ली के लिए, क्योंकि जिस तरीके से वो आए ये बड़ी चीज है। उन्होंने किसी भी श्रद्धालुओं को परेशान नहीं किया, क्योंकि वो वहीं से ही निकल गए, नहीं तो अगर वो आते तो श्रद्धालुओं को दिक्कत होती। रूट पूरे बंद किए जाते जिससे श्रद्धालुओं को दिक्कत होती, इसलिए प्रधानमंत्री ने खाली आस्था की डुबकी लगाकर सीधा दिल्ली के लिए निकल गए। ये बड़ी चीज है। उन्होंने श्रद्धालुओं की जो समस्या है उनको दरकिनार समस्या सुनी और उनको समझा। तभी वो ना वो बड़े हनुमान दर्शन किए, ना ही अच्छे वेद दर्शन किए, ना ही किसी अखाड़े में गए। ये बड़ी चीज है। जब भी पीएम मोदी इस तरह की जब जो पूजा पाठ या मंदिर में कुछ इस तरह की पूजा पाठ करते हैं तो उनका एक अलग रूप लोगों के सामने निकल के सामने आता है। और जो हिंदुत्ववादी
अंदर उनके चीजें हैं आस्था से जुड़ी हुई, वो साफ तौर पर देखने को मिलते हैं। और इस दौरान भी हमने देखा न सिर्फ भगवा वस्त्र बल्कि रुद्राक्ष की मालाएं गले में और हाथ में भी नजर आए, मंत्रोच्चारण किया महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के दौरान। मतलब हमेशा वो एक संदेश देने की कोशिश करते ही हैं, लोगों को जोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। जी जो ही बिल्कुल साफ है, क्योंकि जिस तरीके से भगवा वस्त्र और हाथ में रुद्राक्ष की माला, गंगा में जाके आचमन के साथ वहां पे मंत्र उच्चारण के साथ एक एक माला जपना, ये साफ जाहिर होता सनातन का जो धर्म है, जो पूजा कार है, जो पद्धति है, वो सनातन को लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार बढ़ावा दे रहे हैं, पूजा पाठ की पद्धति को उन्होंने दिखाया है कि सनातनी पूजा पाठ को लेकर बिल्कुल साफ है। क्योंकि जिस तरीके से ये लगातार जिस तरीके से लगातार जो विवाद आ रहे हैं, नए नए विवाद नए इस महाकुंभ को लेकर आ रहे हैं, तो उसमें मैटर साफ है कि प्रधानमंत्री आए, स्नान किया, सबसे बड़ी चीज, और आके आस्था की डुबकी लगाई और माला जपना, ये सनातनी का कर्तव्य होता है। क्योंकि हिंदू होने का यही मतलब रीजन होता है कि हिंदू में पूजा पाठ जो है वो मेन जरूरी होता है, क्योंकि इसी से ही सनातनी का एक अस्तित्व होता है। तो प्रधानमंत्री ने मैसेज साफ किया है कि आप जिस पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, आप आए और आस्था की डुबकी लगाए, और राजनीति वो चलता रहेगा, वो तो राजनीति पक्ष पर। हाँ, मैसेज साफ प्रधानमंत्री, आप सनातनी तो आप आए, गंगा में स्नान करें और गंगा में स्नान करने के मंत्रोच्चारण करें, पूजा पाठ दर्शन करें, ये साफ प्रधानमंत्री कहना है। ठीक है नितिन, यानी कि साफ तौर पर जो पीएम मोदी है उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की है, लोगों को ये भी कहा है कि बड़ी तादाद में लोग आए, और साथ ही साथ अपने सोशल मीडिया के जरिए शुभकामनाएं भी दी है, और खुद को कहा है कि बाकी लोगों की तरह मैं भी यहाँ धन्य हुआ हूँ। बने रहेगा नितिन, आगे भी आपका रुख करते हैं। तो पीएम मोदी कल प्रयागराज दौरे पर है, और इस दौरान जो उनकी तस्वीरें निकल के सामने आई, एक बार फिर से जो है काफी लोगों को कहीं ना कहीं अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। और 24वें दिन, महाकुंभ के 24 दिन हो चुके हैं, अगर आज की बात करें तो 25 दिन हो चुके हैं, लेकिन पीएम मोदी ने कल यानी कि 24वें दिन जो है महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई, और इस दौरान भगवा रंग में रंगे हुए नजर आए। बढ़ते आगे, प्रयागराज के महाकुंभ में निरंजनी अखाड़े की छावनी में बुधवार को वैदिक मंत्रों के साथ साध्वी सत्यप्रिया गिरी को महामंडलेश्वर बनाया गया। सत्यप्रिया गिरी उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन वात्सल्य परम शक्ति पीठ के संत हैं। आनंद पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद गिरी की अध्यक्षता में उनका विधि विधान से पट्टाभिषेक किया गया, और इस अवसर पर आनंद पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद गिरी महाराज ने कहा कि संतों की वाणी जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर गहरे विचार और उपदेश देने का एक माध्यम होता है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और मां मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज ने अपने संबोधन में कहा कि गुरुजन अपने शिष्यों को सत्य के मार्ग पर चलने के लिए अग्रसर करते हैं, जिससे सनातन परंपरा को आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि हम आशा करते हैं कि नव नियुक्त महामंडलेश्वर स्वामी सत्यप्रिया गिरी भी अखाड़ों की जो है गरिमा को बनाए रखेंगी, और जिस तरीके से जो मान मर्यादा है, लोगों को उपदेश देने का काम है, वो भी जारी रखेंगी। तो ये जानकारी सामने आ रही प्रयागराज से ही, और साध्वी सत्यप्रिया गिरी को महामंडलेश्वर बनाया गया है। और हमारे सहयोगी नितिन हमारे साथ लगातार बने हुए। नितिन, अब निरंजनी अखाड़े की छावनी में जो है वैदिक मंत्रों के साथ साध्वी सत्यप्रिया गिरी को महामंडलेश्वर बनाया गया, उपाधि दी गई है, क्या कुछ जानकारी इसे लेकर? जी बता दें, जिस तरीके से ये अखाड़ों को लेकर जो आह्वान चल रही थी, निरंजनी अखाड़ा की आपने बात की, तो कहीं ना कहीं पट्टाभिषेक हुआ कल, और इसके लगातार पट्टाभिषेक होने के बाद उसको बहुत बड़ा पद मिला भी, और खासतौर उन्हें ये भी दिखाया गया कि आप जो पट्टाभिषेक हो रहा तो उसके साथ अखाड़ों को मान मर्यादा सम्मान के साथ उन्हीं अखाड़ों को आपको ध्यान पे रखना है। क्योंकि ये जिस तरीके से महामंडलेश्वर को लेकर जिस तरीके से लगातार जो चल रहा था विवाद, चाहे किन्नर अखाड़ों को लेकर कई विवाद ऐसे सामने आई, क्योंकि जिस तरीके से अभी किन्नर अखाड़ा में लक्ष्मी जी महामंडलेश्वर थे, उनको हटाया गया, क्योंकि लगातार उनके ऊपर आरोप भी लग रहे हैं, पर अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। पर जो आरोप लग रहे हैं वो फिलहाल लग रहे हैं लगातार, क्योंकि अभी सिद्ध नहीं हुए हैं, और जो चीजें सामने हैं वो अभी सामने नहीं आई, जो कि जल्द ही डॉक्टर साहब जो मोहम्मद उनसे मैंने बातचीत भी की, तो उन्होंने कहा कि ये सब सारी चीजें बेहद बुनियादी है, उसमें झूठ है, और ये बहुत जल्द मैं अपने इसी महीने पहले खुलासा कर दूंगी। ममता कुलकर्णी से लेकर जो लगातार पैसे का लेन देन चल रहा था वो बिल्कुल साफ है, अब वो खुलासे होने की बात है। हाँ, जो आपने कहा
वहां पट्टाभिषेक हुआ उनका, और उनको जो अखाड़ों को लेकर जो निहायत दिया गया है, ये बड़ी चीज है, क्योंकि अखाड़ों का पट्टाभिषेक और अखाड़ों के जो मान मर्यादा है उसके साथ साथ में रहकर ही कदम से कदम मिलाकर चलना होगा पट्टाभिषेक के बाद। ठीक है, यानी कि साफ तौर पर जो भी मानदंड है, मापदंड है, उनको निभाते हुए ही अब आगे की जो पूरी प्रक्रिया है और जो नियम है उन नियमों का पालन करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन तमाम जानकारी के लिए। तो प्रयागराज में अब महाकुंभ के दौरान तरह तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, तो वहीं कई सारे जो संत हैं उनसे भी जुड़ी कई तरह की तस्वीरें निकल के सामने आई। कई लोगों को महामंडलेश्वर भी बनाया गया और एक बार फिर से ये तस्वीरें आनंद पीठाधीश्वर आचार्य स्वामी बालकानंद गिरी ने अध्यक्षता की और इस दौरान निरंजनी अखाड़े में वैदिक मंत्रों के साथ महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए 4 टीवी न्यूज के साथ।